अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्या हाल चाल है सबको, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट। तो आज वाला व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज वाला व्लॉग मैं पंजाबी में नहीं बनाऊँगा, आज का व्लॉग मैं बनाऊँगा उर्दू में। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत 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 जुम्मा मुबारक। तो टाइम हो गया दोपहर के 2 बजे का। की रौला पाया तू? हाँ हैं ये तो जुम्मा मुबारक की नमाज अदा करके तो इस टाइम मैं जा रहा था घर, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने पिंड के बोर्ड के पास। और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग मिले हैं, बच्चे लोग मेरे थोड़े से फ़ैन हैं। मेरी आईडी का नाम क्या है? मिस्टर पी साकी। और सापी नहीं साकी। वीडियो कौन कौन देखता है? मैं। तुसी तो नहीं देखते? ओए अबलाश का व्लॉग मैंने उर्दू में बनाना है तो उर्दू बोले, पंजाबी ना बोलो, उर्दू बोलो, उर्दू में बात करो। मिस्टर साकी, मिस्टर साकी, मिस्टर साकी, मिस्टर साकी, मिस्टर। तो यार वहाँ मैं बोर्ड के पास खड़ा था जुम्मा पार्क के, तो वहाँ बच्चा लोग आ गए। तो बच्चा लोग जो है ना वो मुझे वीडियो बनाने नहीं थे दे रहे। एक तो मैं पहली दफ़ा उर्दू में वीडियो बना रहा था, मुझसे थोड़ी सी उर्दू बोली भी नहीं थी जा रही सही तरह से, और ऊपर से उन लोगों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो बंद कर दी। उसके बाद मैं घर गया, घर जाके सबसे पहले मैंने की पेट पूजा। पेट पूजा करने के बाद अब मैं निकला हूँ बाहर, और अब मैं जा रहा हूँ अपने डेरे की तरफ। तो आज सबसे पहले आप आज का सनी डे चेक करें। सनी डे चेक करने के बाद फिर आप आज की मेरी ड्रेसिंग चेक करें। आज मैंने वाइट कलर का सूट पहना है, इसके नीचे मैंने ब्लैक कलर की खेड़ी पहनी हुई है। उसके ऊपर क्योंकि ठंड है इसलिए मैंने ऊपर ये अपनी हल्की सी क्या कहते हैं इसे, वेस्ट कोट कह लें, नहीं वेस्ट कोट तो और चीज़ होती है, ये यार जैकेट कह लें, मिनी जैकेट, ठीक है, जो हमारी ज़बान में इसे कहते हैं, इससे जैकेट ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने ऊपर जैकेट पहनी हुई है क्योंकि ठंड आ गई है। ठंड की जो है ना हम लोग जितनी मर्ज़ी ज़ुबानें ले लें, ठंड के वक्रे वक्रे नाम है, यानी अलग-अलग नाम है। सबसे पहले इंग्लिश में आता है विंटर, फिर सर्दी, फिर सियाल, फिर ठंड, फिर पाला, फिर काम्बू। हाँ, काम्बू का जो है ना वो बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि काम्बू एक ऐसी बला का नाम है, एक ऐसी सर्दी की इकसाम का नाम है कि काम्बू अक्सर उनको छिड़ता है जो नहाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी मेरी तरह नहीं, मैं तो रोज़ नहाता हूँ। जो लोग रोज़ नहाने से डरते हैं ना उन लोगों को छिड़ता है काम्बू। और अगर वो सर्दियों में पुल लेके नहा लेना तो फिर उनको इतना काम्बू छिड़ता है, इतना काम्बू छिड़ता है कि फिर वो पूरा 1-1.5 हफ्ता नहाने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए मैंने आप सबको सर्दी की कुछ इकसाम बताई हैं, कुछ नाम बताए हैं, क्योंकि जितने मुँह उतने नाम। इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, फ़ारसी में, ये वो मैंने आपको 6-7 नाम बता दिए हैं। सियाल, पाला, जो ठीक है, जिसको इन नामों का नहीं था ना पता, अब उनको भी नामों का पता लग गया है कि इतने नाम लिए जाते हैं ना। विंटर भी सर्दी को कहते हैं, सर्दी भी सर्दी को कहते हैं, सियाल भी सर्दी को कहते हैं, पाला भी सर्दी को कहते हैं, काम्बू भी सर्दी को कहते हैं, ठंड भी सर्दी को कहते हैं। ये सारी इकसाम इनका एक ही नाम है, वो है विंटर कह लें या सर्दी कह लें। हम तो जो है ना बहुत प्यार से, बहुत अदब से जो है ना इसे सर्दी ही कहते हैं। सर्दी हम लोग सिर्फ इसे उर्दू में कहते हैं, जो हमारे यहाँ बोला जाता है ना पंजाबी में, हम कहते हैं जी पाला आ गया, ठंड आ गई है, ठंड का मौसम आ गया, पाला आ गया, सियाल आ गया है। सर्दी का ये लफ्ज़ हमारे गाँव में या जितने भी गाँव हैं पंजाब के, ठीक है, उनमें ये आम बोला जाता है। सर्दी को जो है ना पाला या सियाल कहते हैं। उर्दू में व्लॉग बनाने का आइडिया मुझे कुछ इस तरह से आया कि रात को मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा था, और मैंने जितनी भी वीडियो देखी ना, जितनी भी देखी, जो लोग उर्दू में बनाते थे वो लोग पंजाबी में बनाने की ट्राई कर रहे हैं। जो लोग पंजाबी में तो बनाते ही बहुत कम लोग हैं ना, सब लोग उर्दू में ही बनाते हैं। मैं पंजाबी में बनाता हूँ, यहाँ के भाई हैं सियालकोट के, वो पंजाबी में बनाते हैं, या 3-4 और ऐसे होंगे जो पंजाबी में बनाते हैं। बाकी पंजाबी में बहुत कम लोग बनाते हैं, उर्दू में बनाते हैं। जो लोग उर्दू और इंग्लिश में बना रहे हैं ना, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरह से पंजाबी में बनाएं, और हम लोग पंजाबी में बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं कि मैं उर्दू में बनाऊं। और अगर मेरी इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, यानी जिस तरह मैंने पीछे एक प्रैंक वाली वीडियो बनाई थी
उस पर मैंने बोला था कि अगर ये सिगरेट प्रैंक जो है उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे खासे व्यूज़ आए तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। तो उस पर मैं जो आजकल वीडियो लगा रहा हूँ उनसे तो अच्छे व्यूज़ थे, 600+ उस पर व्यूज़ थे। तो मैं उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, बहुत जल्द उसका दूसरा पार्ट आएगा, 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। खैर अगर मेरी इस वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं ना, अच्छे खासे, अब मैं लाख तो कह नहीं सकता क्योंकि इतना मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी नहीं आने वाले। बहरहाल जितने भी व्यूज़ आएंगे ना, अच्छे खासे अगर व्यूज़ आ गए, मैं ये व्लॉग तो उर्दू में बना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं जो व्लॉग बनाऊंगा ना वो बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि वो बनाऊंगा मैं गुलाबी इंग्लिश में। क्योंकि जिस तरह मैं अभी गुलाबी उर्दू बोल रहा हूँ ना, ये मुझे पता है कि मैं कितना अटक अटक के बोल रहा हूँ। बिहाइंड द सीन मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगा कि मैं कितना अटका हूँ स्टार्ट में। अब तो जो है ना मैं बोली जा रहा हूँ। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना, तब मैं इतना अटका था मैं आपको बता नहीं सकता। पॉइंट की बात ये है कि मुझसे जो है ना उर्दू सही तरीके से बोलनी नहीं थी जा रही, मुझे हंसा आ जाता था। मैं अपनी उर्दू ही सुन के जो है ना हंसने लग पड़ता था, क्योंकि मैं इतनी गुलाबी उर्दू बोल रहा था। अभी भी मैं गुलाबी बोल रहा हूँ, अभी मैं कौन सी प्योर उर्दू बोल रहा हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वाली वीडियो जो है ना वो पसंद आएगी, क्योंकि मेरी गुलाबी उर्दू है ही इस तरह की, जिसने सुननी है ना उसने हंस के दौड़े हो जाना है कि ऐसी की सुनने आप पे। बाकी यार आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे और फनी व्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में ना मैं कहता हूँ चास आ जानी है सबको मेरे व्लॉग की। और यार इसके अलावा तो मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया। आज आपको मेरा फेस देखकर लग रहा होगा कि बंदा जो है ना वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है। अरे भाईजान लगे क्यों ना चेंज, नवी ऐनक बनवाई है, पूरा 2000 लगाया है, बंदे ने तो चेंज लगना ही है। न्यू आइज़ मेरी बन गई हैं, ठीक है। एक तो मेरी ये आइज़ है जो मेरी ओरिजिनल है, जो अल्लाह पाक ने लगाई हुई है, और इसके ऊपर जो है ना मुझे ये आइज़ लगी हुई हैं, इन्हें भी आंखें ही कहते हैं। और ये मैंने 2000 का चश्मा बनवाया, इसलिए मेरा मुंह जो है ना वो प्यारा आज लग रहा है। बाकी सारे जने मुझे कमेंट में बताना कि यार आप सबको मेरा ये वाला चश्मा कैसा लगा है। खैर जी अभी मैंने ये वाली अपनी जैकेट, मिनी जैकेट जो है ना वो उतार कर अपने कंधे पर रख ली है, क्योंकि धूप निकली हुई है ना, तो धूप सेकते हैं। धूप सेकने का मज़ा ही कुछ और है। मैं कहता हूँ सर्दियों में धूप सेकना भी एक गनीमत है बहुत बड़ी। ये देखिए अभी भी मेरी उर्दू जो है ना वो फंस गई है बीच में। सर्दियों में मैं कहता हूँ जितनी आप लोग धूप सेक सकें ना, जितना धूप में बैठ सकें उतना बैठे, क्योंकि हमसे पूछे यार धूप कितनी बड़ी नेमत है। हम लोग सारी सर्दियाँ जो है ना अंदर बैठ के काम करते हैं, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन हमें हफ्ते पे मिलते हैं, वो भी कभी धूप निकलती है और कभी नहीं निकलती। आज तो गनीमत से धूप निकल आई है। पिछला पूरा हफ्ता जो है ना सोमवार मंगल बुध जुमेरात 1 दिन बस धूप लगी थी, उस दिन भी हम काम पे ही थे, बाकी बादल हुए रहे हैं। और आजकल आपको पता है कि स्मोक का सीज़न चल रहा है, लेकिन आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्मोक कोई नहीं है, क्योंकि कल हुई थी हल्की सी बारिश, और उसने ये जो इस टाइम स्मोक हो जाती थी आगे जो है ना आप पिछले जुम्मे का व्लॉग देखें, उसमें इस टाइम टाइम हो गया 4 बजे का, ठीक है। इस टाइम के पास स्मोक ही स्मोक थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्मोक नहीं है। देखे सारे खेत हरे भरे आपको नज़र आ रहे हैं। सारे खेतों में जो गंदम की फसल है ना, यानी जिसे हम कनक कहते हैं, वो फसल सब ने लगा दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फसल भी जो है ना सही उगना शुरू हो गई है, पुंगरना शुरू हो गई है। की वजह से सारे खेत आपको हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने स्टाला वगैरह बीजा हुआ है, क्योंकि वो भैंसों वगैरह का चारा है। अपनी बात पे आते हैं कि यार धूप एक बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग जितना इस पर बैठ सके ना बैठा करें, क्योंकि हमसे पूछे दिल पे क्या गुजरती है जब धूप में नहीं बैठा जाता। हम लोग कहते हैं कि हम लोग धूप में बैठे, हम लोग जब काम पे लगे होते हैं ना तो बहाने से बाहर निकलते हैं, 10 मिनट धूप सेकते हैं, फिर हम लोग अंदर ही जाके बैठ जाते हैं। बाकी उन दिनों में हमें फ़ायदा हो जाता है, जिन दिनों में ज़्यादा धुंध होती है, ये ज़्यादा सर्दी होती है ना, हमारा जो कमरा है ना वो बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि काम हमारा लोहे का है, ठीक है। वो फार जो हम लोग सर्जिकल का करते हैं वो लोहा ही होता है, लोहे को काटा जाता है। तो लोहे को काटने के साथ सर्दियों में तो हमारा जो कमरा है ना वो महंगा होता है, यानी उसके अंदर जन्नत होती है। जब बाहर धुंध वगैरह हो, जब बाहर धूप निकली हो, फिर हमें सार पड़ता है कि हम भी जाके धूप में बैठे, और हमसे बैठा नहीं जाता। लेकिन गर्मियों में अंदर तंदूर पहा होता है, और उस तंदूर के अंदर बैठना जो है ना मैं कहता बड़ा औखा काम है यार। इसको मैं उर्दू में नहीं बोल सकता, क्योंकि औखा जो है ना फिर उर्दू में ओखा लगना था, इसलिए मैंने इसे पंजाबी में बोल दिया, बहुत औखा लगता है। कि यार आपने मेरा डेरा तो देखा ही हुआ है, पहले मैंने आपको अपना डेरा दिखाया हुआ था पंजाबी में बोलकर। आज मैं आप लोगों को अपना डेरा दिखाऊंगा, वो भी उर्दू में बोलकर।
आप लोगों को मेरी उर्दू थोड़ी थोड़ी सुन के ना फ़नी लगेगी, क्योंकि मैं बहुत देर के बाद यार उर्दू बोल रहा हूँ। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा हुआ है ना, उसके बाद लगा लें कि अब मैं इतनी उर्दू बोल रहा हूँ, नहीं तो इतनी उर्दू में मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की। फ़र्स्ट टाइम यानी कॉलेज छोड़ने के बाद इतनी उर्दू मैं अपनी वीडियो में पहली दफ़ा बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने किसी से उर्दू में भी इतनी बात नहीं की, जिससे भी बात की या ठोस पंजाबी में किया या गुलाबी इंग्लिश में। क्यों आप लोगों को जो मेरा गुलाबी इंग्लिश का व्लॉग है ना वो पसंद आएगा, ये चाहे आए ना आए, गुलाबी इंग्लिश वाला व्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि गुलाबी इंग्लिश में बोलता रहता हूँ ना, इसलिए उस पर मेरा हार्ट बैठा हुआ है। खैर अब मैं आप लोगों को अपना डेरा दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे डेरे की बैक साइड है। हमारे डेरे का कमरा है तकरीबन कोई 30 से 40 साल पुराना कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका छत अब ऊपर से गिर गया है, दीवार जो है वो सारी तरेरे आ गए हैं दीवार के दरमियान में से। और ये है जी लहसन। ठीक है, इसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ तकरीबन 1 महीना पहले, 3 वीक या 1 महीना हो ही गया होगा। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। और वो साथ भी लहसन है, उसके साथ वो थोड़ी सी पालक वगैरह लगाई हुई थी। इसके जो आप लोगों को बन्ने नज़र आ रहे हैं ना, इनके ऊपर हमने मूलियाँ वगैरह लगाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं उगी। उन लोगों ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया, एक मूली या गुंगलू दोनों में से कोई भी नहीं उगा। और ये हैं जी हमारे माल्टे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा बहुत फल पड़ा है हमारे माल्टे पे, लेकिन अब बहुत ही कम रह गया, गिने चुने माल्टे रह गए हैं। एक तो नज़र आ रहा होगा आपको, ये सामने देखें, सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है, इसके अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। एक वो सामने नज़र आ रहा है, इसके अलावा सारा माल्टा जो है ना वो मैंने संडे वाले दिन फिनिश कर दिया था। जितने इस पर थोड़े बहुत है थे ना वो मैंने सारे उतार लिए थे। और ये पौधे हैं जिनकी मैंने कोई 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते नहीं 2-3 दिन पहले कटाई की थी। एक इसकी कटाई की थी, इसके ऊपर से जो है ना वो डानियाँ वगैरह उतारी थी। एक वो वाला पौधा है उसके ऊपर से थोड़ी बहुत डानियाँ वगैरह उतारी थी। और ये है हमारी पालक। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि अब दिन ब दिन इसने बड़ा ही होना है और छोटा तो नहीं ना होना, क्योंकि अब इसकी पुंगड़न की बार है, अब इसकी बारी है, इसने बड़ा होना है, फिर हमने इसको खाना है। और जब इसकी बारी ख़त्म हो जानी है तब इसने, जब इसका मौसम ख़त्म हो जाना है ना तब इसने ख़त्म हो जाना है। और ये भी लहसन है, ये भी लहसन है, वो भी लहसन है। ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है पहले, ये बस मैं आप लोगों को उर्दू में बता रहा हूँ। ये सामने अमरूद का बूटा है। और वो हमारा VIP दरवाज़ा जो हमारा पहला घर होता था ना, ये तो घर हमारा अब नवा न्यू बना ना 2010 या 11 में हम लोगों ने बनाया था। इससे पहले जो हमारा घर था, ये दरवाज़ा मेरे कमरे का होता था, जो हमने उधर से उतार कर फिर इधर लगा दिया था। तो खैर अब टाइम हो गया है शाम के 4:30 बजे का, और धूप भी आहिस्ता 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 निमी होती जा रही है, क्योंकि सूरज गुरूब होने का टाइम नज़दीक आ रहा है। 5 बजे सूरज ने गुरूब हो जाना है और मगरिब की अजान हो जानी है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो रहा है, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अब हमें ठंड भी लगने लग पड़ी है। तो एहतियात ज़रूरी है, अब जाकर वो अपनी मिनी जैकेट पहनते हैं और थोड़ा सा ठंड से बचते हैं। यार आप सबको एक चीज़ दिखाऊं, अभी टाइम हुआ है शाम के 4:45 का, और ये सामने चेक करें सूरज को, बिल्कुल गुरूब होने के करीब चला गया है। गुरूब आई थिंक होने लगा और 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर इसने गुरूब हो जाना है। और अगर बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में इस टाइम सूरज इधर होता था, इस टाइम हम इधर खड़े होकर देखते थे कब सूरज गुरूब होगा, कब सूरज गुरूब होगा और कब जो है ना थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। लेकिन सर्दियों में ये देखे अभी 5 नहीं बजे और सूरज गुरूब हो भी गया। इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जो निज़ाम बनाया, जैसा बनाया, उसमें कोई ना कोई बेहतरी लाजमी होती है। वो दिन बड़े बड़े दिन भी अल्लाह पाक ने दिए हैं, उसमें भी कुछ बेहतरी है, और सर्दियों के जो छोटे छोटे दिन हैं उनमें भी कुछ बेहतरी है। जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे उस हाल में सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोग पता क्या करते हैं, जब सर्दी हो ना तो ऐसे कहते हैं या अल्लाह इन्नी सर्दी, और जब गर्मी हो ना फिर हम कहते हैं या अल्लाह इन्नी गर्मी, कदू सर्दी आएगी। हमें बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो से भी दिन बनाए हैं ना, जैसे भी दिन बनाए हैं, उनमें कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरी है। सिर्फ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और इन मौसमों को, इन दिनों को बस इंजॉय करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें बस। ये हमारे गांव का VIP रोड है, ईंटों वाला। बहुत ही कम विलेज में ऐसा रोड रह गया, बाकी जो से भी विलेज है ना सब में पक्के रोड बन गए। आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ हमारे इलाके में हमारा ही गांव है जहाँ पर ऐसा रोड है, और हम इसी रोड में खुश हैं कि चलो कोई ना कोई रोड है तो सही। और वो सामने हमारा गाँव कोट कैंट माशाल्लाह, और वो सामने ये नहीं, वो सामने हमारे गाँव की, हमारे विलेज की आन बान शान, हमारे गाँव का गोबर।